गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं तेल जो भी साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज हम बहुत ही जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये यूपी पीसीएस आईएएस यूपी ट्रिपल एससी एसएससी, आपने थंबनेल देखा होगा, वहाँ पे लिखा हुआ था। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, कई सारे क्वेश्चन हैं जो कि मैं आज आपको बताऊंगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा हर एग्ज़ाम के लिए। जो भी एग्ज़ाम दीजिए उसके लिए हर तरीके से इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि क्वेश्चन के महत्वपूर्ण के बारे में, कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से वो क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। और जैसा कि आपके सामने पहला क्वेश्चन लगा हुआ है कि तेल का एक बैरल, यहाँ पे बात हुई है, जो तेल का एक बैरल होता है, ओके, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। ये क्वेश्चन देखिए बीपीएससी में पूछा गया है 1994 का। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बैरल, इसमें बैरल की बात हो रही है कि एक बैरल में कितना लीटर लगभग होता है, ओके। तो अगर हम बात कर लें कि एक बैरल में, तो यहाँ पे ऑप्शन है 131 लीटर, बी है 159 लीटर, सी है 179 लीटर और डी है 201 लीटर। तो ये चार ऑप्शन है, इसमें से आपका जो सही आंसर है, जो एक बैरल में 159 लीटर होता है। कितना होता है? 159 लीटर। तो आपका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक माइक्रोन बराबर क्या होता है। एक माइक्रोन बराबर क्या होता है? तो अगर एक माइक्रोन बराबर बात कर लें तो लिखा हुआ है ए 1/10 मिलीमीटर, बी लिखा हुआ है 1/100 मिलीमीटर, सी दिया है 1/1000 मिलीमीटर और डी दिया है 1/10,000 मिलीमीटर। ये चार ऑप्शन है और चार ऑप्शन में से बताना है कि आपका एक माइक्रोन बराबर कितना होता है। तो एक माइक्रोन बराबर दोस्तों कितना होता है? 1/1000 मिलीमीटर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की और तापमान की। यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, उत्तराखंड पीसीएस में 2003-2002 का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। और पास्कल में पूछा गया है कि पास्कल इकाई किसकी है। तो पास्कल जो इकाई है वो है हमारी ताप की। तो बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारसेक का मात्रक क्या होता है। पारसेक का मात्रक के बारे में बात पूछ दी गई है। तो पारसेक की अगर हम बात कर लें तो पारसेक के बारे में बात हो रही है, तो पारसेक का जो मात्रक होता है दोस्तों वो होता है दूरी का मात्रक होता है पारसेक, ओके। तो आपका ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकाई प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है वह इकाई है, किसकी है? प्रकाश वर्ष इकाई है, ओके। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? वो है दूरी की। किसकी? दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये है दूरी की। ये देखिए क्वेश्चन आरएएस और आरटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। मतलब एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है, मतलब एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, एक तरीके से ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 3.26 प्रकाश वर्ष, मतलब बी इज़ अ राइट आंसर। ये देखिए आरएस और आरटीएस 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। ये तो सबको पता होगा, कार्य का मात्रक क्या होता है? वो होता है जूल। ये तो सिंपल है, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, सूची मिलाना है आपको। सूची दी गई है नीचे, फर्स्ट और सेकंड सूची पे डायरेक्ट हम आते हैं, ओके। यहाँ पे सूची है कि तरत्व, बल, कृति, कार्य, आवेग, इसको मिलाना है, ओके। तो इसको मिलाने के लिए आपको क्या करना होगा? इसका जो सही आंसर अगर मैं बता दूँ तो तरत्व को कैसे आप मिला सकते हो, ओके। तो अगर इसे मिलाएं
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा है डी। ओके, अगर हमें इसे मिलाना है तो डी इज़ द राइट आंसर। और डी में क्या है कि आपका जो पहला है वो 4 से मिला हुआ है। ओके, जो आपका जो त्वरण होता है उसका क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और आपका जो दूसरा होता है बी वाला थर्ड है, मतलब आपका बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और कार्यकृति का क्या होता है, कार्यकृति सी का 4 होता है। मतलब कि अगर हम बात कर लें कार्यकृति के बारे में तो जो कार्यकृति होती है, ओके, कार्यकृति की अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जूल। और आवेग का क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड। तो देखिए आपके सामने ये मैंने मिला दिया है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है नीचे। ओके, तो डी इज़ द राइट आंसर, ये चेक कर लीजिएगा, ये आपका सही आंसर है। और एक बार इनको भी चेक कर लीजिएगा। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलान वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, क्या ये सही है। अश्व शक्ति की इकाई है, क्या ये सही है। समुद्री मील नौ संचालन की में दूरी की इकाई है, क्या ये सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। ये चारों चीज़ें दी हुई हैं और इसके सामने उसका लिखा हुआ है। आपको बताना है कि इसमें से कौन गलत है। ठीक है, कौन सा इसमें से गलत है आपको ये बताना है। तो दोस्तों जो सेल्सियस होता है वो ऊष्मा की इकाई नहीं होता है। ओके, तो इसका डी इज़ अ राइट आंसर। ओके, तो मतलब राइट मतलब कि यह गलत है। ओके, तो यही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक हार्स पावर में कितना वाट होता है। तो एक हार्स पावर में कितना होता है, 746 वाट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। मतलब 1 किलोग्राम 1 किलो प्रति ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 0.1 बार के, 1.0 बार के, 10.0 बार के और 100.0 बार के। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में, इम्पॉर्टेंट है। और बात कर लें इसके सही आंसर की तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी। मतलब 1.0 बार के बराबर होता है 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और नीचे देखिए एक और आ गया क्वेश्चन, ये भी देखिए सूची को मिलाने वाला क्वेश्चन है। क्योंकि ये जो एक पूछा जाता है क्वेश्चन, वो सूची वाला क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो जो कि इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें मिलाना है कि वाट, नॉट, नॉटिकल और कैलोरी। इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो सुमेलित करना है एक तरीके से। ठीक है, अब नीचे मैं आपको ऑप्शन बता दूंगा, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन किससे मिलेगा। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा पहला। जो हमारा किससे मिलेगा, ये बोलेगा वाट का क्या होता है, वो शक्ति होती है। वाट का क्या होता है, वो होती है हमारी शक्ति। आगे बात कर लें कि वाट के अलावा क्या है आपका, नाट। अब नाट क्या होता है, अगर नाट कर लें तो नाट का होता है समुद्री जहाज की गति। ओके, समुद्री जहाज की गति। और नॉटिकल मील, नॉटिकल मील के बारे में क्या बात कर लें तो यह किससे संबंधित है। कैलोरी किससे संबंधित है, ये तो आपको पता ही होगा, कैलोरी ऊष्मा से। और नॉटिकल मील नौ संचालन। ओके, नॉटिकल मील किससे संबंधित है तो वो है नौ संचालन। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें आ रहा है। तो इसका सही आंसर कौन सा है, सी। एक और क्वेश्चन है सूची का, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है उच्च वेग, उसके आगे लिखा है मैक, तरंग, दाब,
ऊर्जा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। उच्च वेग तरंग दैर्ध्य और दाब और ऊर्जा। अगर इसके हम मिलान के बारे में बात कर लें तो उच्च वेग का क्या होता है मैक, तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉन, दाब का पास्कल और ऊर्जा का जूल। तो सिंपल है, 1 2 3 4 जिसमें होगा ऑप्शन वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 किस में है, वो है हमारा सी में, तो सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ये है कि 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है। 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है, देखिए मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, इसमें थोड़ा सा क्या हो रहा है कि लेट हो रहा है आप लोग को, ठीक है। मैं सिंपल ऑप्शन ना दे करके आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा और ये कौन से ईयर में पूछा गया है, कहाँ पूछा गया है, ये बता दूंगा। ये देखिए बीपीएससी में पूछा गया 97-98 में। और 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है, वो होता है 10⁻⁻12 ग्राम। ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। पिकोग्राम के बारे में बात हो रही है कि 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है, तो 10⁻12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य कितना है। ये तो सब लोग समझते होंगे, तो बताइए कितना होता है। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोग 1000 सेंटीमीटर लगा देते हैं, 100 सेंटीमीटर लगा भी सकते हैं, लेकिन 1000 बहुत लोग लगाते हैं, 1000 सेंटीमीटर लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अगर इसे पूछते कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, तो 1000 ग्राम। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बल का मात्रक। ये तो सबको पता होगा कि बल का मात्रक क्या है, वो होता है न्यूटन। तो न्यूटन इज द राइट आंसर, इसमें कुछ उनसे बताने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। यूपी पीसी से पूछा गया क्वेश्चन है। न्यूनतम मतलब कम से कम की बात हो रही है, ठीक है। न्यूनतम इकाई पूछ रहा है, बहुत लोग को पता भी होगा, बहुत लोग को नहीं भी पता होगा। तो बात कर लें कि लंबाई की न्यूनतम इकाई जो होती है वो होती है फर्मी-मीटर। क्या होती है, फर्मी-मीटर। ओके, 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है यूपी पीसीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विल्हेम रॉजर्स ने आविष्कार किया था। देखिए यदि मैंने आपको आविष्कार के बारे में बताया था तो इसके बारे में जरूर बताया होगा। अब बताइए कि विल्हेम रॉजर्स ने किसका आविष्कार किया था। अगर नहीं बताया था तो देख लीजिए। ओके, तो बात कर लें कि विल्हेम रॉजर्स ने किसका आविष्कार किया था, तो वो किया था विद्युत बल का। किसका, विद्युत बल का। किसे किया था, विद्युत बल का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और यहाँ पे देखिए कि विल्हेम रॉजर्स के बारे में बात हुई है, तो इन्होंने विद्युत बल का आविष्कार किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है ये बताना है आपको कि डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। इसका क्वेश्चन जो आंसर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपने यदि जियोग्राफी पढ़ी होगी तो उसमें डाप्सन इकाई के बारे में बताया जाता है। तो जो डाप्सन इकाई होती है उससे हम ओजोन परत की मोटाई मापते हैं। ओके, ओजोन परत की मोटाई मापते हैं, पृथ्वी की मोटाई नहीं नापती है, ना ही कि हीरे की मापी जाती है। इससे क्या मापा जाता है, ओजोन परत की मोटाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें और ये क्वेश्चन देखिए फिर से सुमेलित वाला आ गया, इंपॉर्टेंट है इसीलिए आ रहा है बार बार। यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है 92 में। और देखिए इसमें बात की है रेडियम, पेसिलीन, एक्सरे और चेचक। इम्पॉर्टेंट है। हम बात कर लें कि रेडियम और पेसिलीन और एक्सरे और चेचक के बारे में जो भी इसमें आगे दिया गया है, अलेक्जेंडर, मैडम क्यूरी, एडवर्ड जेनर, डब्ल्यू के रॉटसन। तो इसमें से कौन सा, मतलब इनको मैच करवाना है कि कौन सा सही होगा। ओके, इम्पॉर्टेंट है इसलिए आपको अच्छी तरीके से समझना है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अब ए में कैसे कहें कि रेडियम जो होता है, ओके, इसका जो किया था, इसका किया था मैडम क्यूरी ने। ओके, मैडम क्यूरी ने, किसने, मैडम क्यूरी। ओके, और पेसिलीन के बारे में बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा अलेक्जेंडर।
एक्सरे और चेचक। अब इसकी बात करें तो एक्सरे का हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा W.K. रॉटसन और चेचक का क्या हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। तो आप इसको याद रखिएगा, कहीं कभी मिलाने को आ जाता है और आपको मिलाना होता है कि रेडियम मतलब मैडम क्यूरी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे म देख लीजिए और यहाँ पे म देख लीजिए। ओके, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर, एक्सरे W.K. रॉटसन और चेचक एडवर्ड जेनर। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर है, अगर मैं कोर्ट में बात करूँ तो इसका सही आंसर है हमारा कौन सा आंसर सही बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ए सही आंसर है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायरोमीटर निम्नलिखित में से नापने के लिए प्रयोग लाया जाता है। पायरोमीटर की बात हो रही है, यूपीपीएससी से पूछा गया क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पायरोमीटर निम्नलिखित में से किन चीज़ों को मापने में कार्य करता है। तो पायरोमीटर की बात करें तो जो पायरोमीटर होता है वह कार्य करता है हमारा वायु ताप मापने में। क्या, वायु ताप। तो ए इज़ अ राइट आंसर। कुछ क्वेश्चन आपको आते होंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं भी आते होंगे, इसलिए हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिस्थितिकी दबाव मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर की इकाई क्या होती है, बार, नॉट, जूल, ओम। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही कम कहीं आपने देखा होगा कि परिस्थितिकी दबाव के बारे में पूछा गया है कि उसकी इकाई क्या होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बार इज़ अ राइट आंसर। अब यहाँ पे देखिए एक लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, कमेंट करके आपको बताना है, और ये है कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, वायुताप, गैसों का दाब, द्रव्यों का घनत्व, सतह पर तेल का दबाव। ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन भी दे दिए। अगर नहीं आपको आता है तो आप कैसे भी करके मुझे बताइएगा कमेंट करके। क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।